आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर वार्षिकांक 2026 का, और जिसमें हम लोग देखेंगे जून 25 से लेके 1 जून 2026 तक है। एसपीडी का ये एसपीडी पब्लिकेशंस का करंट अफेयर है और इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि करंट अफेयर में कौन कौन क्या और कहाँ है तो जैसे हम लोग देखते हैं तो संविधान की जो फर्स्ट होता है, संवैधानिक पदाधिकार जो होते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एसपीडी का ये करंट अफेयर है, ये वार्षिकांक है। तो पहला क्या है, राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, वो 15वां राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, ये भी 15वां सीपी राधाकृष्णन है। उसके बाद होता है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी है, 15वां प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी है। उसके बाद न्यायिक प्रमुख हैं, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के तो जस्टिस होता सूर्यकांत को बनाया गया है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत होता है, जो कि 53वें न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के। उसके बाद होता है महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी होता है जो कि 16वें नंबर के ये हमारे महान्यायवादी हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी होता है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता जी हैं जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के न्यायिक प्रमुख है ये सॉलिसिटर कौन, तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित होता है अधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है प्रकाश श्रीवास्तव क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। उसके संसदीय प्रमुख होता है सभापति, मतलब राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो अभी हमारे कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। उसके बाद उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश होता है श्री हरिवंश होता है जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग राज्यसभा के महासचिव, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं हमारे राज्यसभा के महासचिव। उसके बाद आ जाएंगे राज्यसभा के नेता विपक्ष में कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे होता है राज्यसभा के नेता विपक्ष में कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे। उसके बाद होता है राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 18वां लोकसभा के अध्यक्ष देखेंगे कि कौन है, तो 18वां लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे 18वां लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ओम बिरला। इससे भी पहले 17वां भी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ओम बिरला ही थे। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग लोकसभा के नेता विपक्ष में कौन है, तो राहुल गांधी जी हैं। उसके बाद आ जाएंगे कि लोकसभा के महासचिव किनको बनाया गया है, तो वो उत्पल कुमार सिंह है उत्पल कुमार सिंह कौन है, तो हमारे लोकसभा के महासचिव हैं। उसके बाद आ जाएंगे निर्वाचन इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया, तो इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया में निर्वाचन आयोग के बारे में, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है, वो कैमे नंबर के हैं, तो 26वें नंबर के हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी है। यहाँ पे चुनाव आयुक्त दो हैं, एक तो विवेक जोशी है, दूसरा है सुखवीर सिंधु है। उसके बाद आ जाएंगे उप चुनाव आयुक्त, तो उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु होता है आर के गुप्ता और उमेश सिंह होता है सुदीप जैन होते हैं। ये तीनों चारों कौन है, हमारे उपचुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद आ जाएंगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण होता है, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं या सीएजी भी बोलते हैं। सीएजी अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटिंग ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको हम लोग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण बोलते हैं। वो कौन है, तो संजय मूर्ति हमारे कौन है, कैग है, सीएजी है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, संजय मूर्ति है, ये 15वां है। उसके बाद होता है सीजी है, तो ये महानियंत्रक कौन है, तो टीएस होता है कल्याणी है, टीएस कल्याणी है, जो कि 29वें नंबर के हैं महालेखा महानियंत्रक होता है कौन है, टीएस कल्याणी होता है 29वें नंबर। उसके बाद आ जाएंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख होता है, तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति को माना जाता है। तीनों सेना के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है 28वें नंबर के। अमरप्रीत सिंह क्या है, वायुसेना के सेनाध्यक्ष। नौसेना के सेनाध्यक्ष कौन है, तो कृष्ण स्वामी नाथन होता है ये कौन है, तो कृष्ण स्वामी नाथन है। 27वें होता है नौसेना के सेनाध्यक्ष है उसके बाद थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र होता है द्विवेदी है, वो 30वें नंबर के हैं क्या है, उपेंद्र द्विवेदी।
उसके बाद आ जाएंगे हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, जिसको हम लोग CDS कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल्स होता है कन, ANS राजा होता है कन, सुब्रमण्य होता है कन। ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल है कन, ये हमारे NS राजा सुब्रमण्य है कन। ये कौन है? CDS है हमारे देश के, ये तीसरे CD है कन। उसके बाद हमारे नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे कि महानिर्देशक होते हैं। सैन्य अभियान के महानिर्देशक कौन है? DGMO कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है, राजीव होता है, घई होता है कौन? राजीव घई होता है कौन? ये कौन है? सैन्य अभियान के होता है महानिर्देशक है। सचिव और सलाहकार होता है कौन? कैबिनेट सचिव कौन है? तो TV स्वामीनाथन है कौन सचिव कौन? कैबिनेट सचिव कौन है? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हमारे कौन है? तो CV स्वामीनाथन है, TV स्वामीनाथन है। उसके बाद होता है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मोदी मिश्रा होता है। प्रमोद कुमार मिश्रा कौन है? हमारे प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के। उसके बाद निधि सचिव है प्रधानमंत्री के, निधि तिवारी होता है। निधि तिवारी हमारे प्रधानमंत्री के क्या है? नीति सचिव है कौन होता है? निधि सचिव है प्रधानमंत्री के, निधि तिवारी। उसके बाद विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री है कौन होता है? विक्रम मिश्री कौन है? तो हमारे विदेश सचिव है विक्रम मिश्री होता है, 35वें नंबर के हैं। उसके बाद गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन होता है कौन? गोविंद मोहन को क्या बनाया गया था? गृह सचिव होता है कौन? भारत सरकार के गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है कौन? गृह सचिव कौन है कौन? भारत सरकार के, तो गोविंद मोहन है होंगे। उसके बाद होता है वित्त सचिव। भारत सरकार के वित्त सचिव कौन है? तो अजय सेठ होता है कौन? उसके बाद रक्षा सचिव। भारत सरकार के रक्षा सचिव होता है राजेश कुमार सिंह को बनाया गया। तो उसके बाद होता है भारत सरकार के राजस्व सचिव होता है अरविंद होता है श्रीवास्तव होता है, अरविंद श्रीवास्तव होता है। उसके बाद होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत सरकार के अजीत डोभाल को बनाया गया। उप सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया था? तो अनिल दयाल सिंह को बनाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य होता वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार होता सूद है। अजय कुमार सूद क्या है? मुख्य होता वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के। उसके बाद आ जाएंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे CBC होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बोलते हैं। ये कौन है हमारे? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19वें नंबर के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को क्या बनाया गया? CBC बनाया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया था। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया 19वें नंबर का। उसके सतर्कता आयुक्त होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग का, प्रवीण होता है विशिष्ट होता है। प्रवीण विशिष्ट को बनाया गया था क्या चीज़? तो हमारा केंद्रीय होता सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त बनाया गया था। उसके बाद होते हैं केंद्रीय CBI के प्रमुख प्रवीण सूद को बनाया गया था। CBI के प्रमुख होता प्रवीण सूद को बनाया गया था। CBI के प्रमुख होता है प्रवीण सूद को बनाया गया था। उसके बाद हमारा प्रवीण सूद को बनाया गया था केंद्रीय जांच होता ब्यूरो। CBI के प्रमुख कौन है कन? तो हमारे प्रवीण सूद को बनाया गया था। उसके बाद CIC का जैसे मुख्य होता है सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल है कन। उसके बाद होते हैं IB के निर्देशन कौन है कन? IB के डायरेक्टर होता है तपन कुमार डेका को बनाया गया था। IB के निर्देशन कौन है कन? तो तपन कुमार डेका को बनाया। उसके बाद रॉ के प्रमुख कौन है? रिसर्च एड होता है एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो पराग जेम्स को बनाया गया। उसके बाद NIA होता है कन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा महानिर्देशक राकेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया था। उसके बाद प्रवर्तक निर्देशालय होता है। ED के निर्देशक कौन है? तो राहुल नवीन को बनाया गया था। निर्देशक प्रवर्तन निर्देशालय के हेड बनाया गया था, राहुल नवीन को बनाया गया था। राहुल नवीन को बनाया गया था। नारकोटिक होता है कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक कौन है? तो अनुराग गर्ग को बनाया गया था। अनुराग गर्ग को बनाया गया था। नारकोटिक कंट्रोल के महानिर्देशक कौन है? तो अनुराग गर्ग को बनाया गया था। उसके बाद होता है सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक कौन है? अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। सशस्त्र सीमा बल के बाद सशस्त्र सीमा बल के बारे में जानेंगे तो संजय सिंघल एक महानिर्देशक होता है। उसके बाद होता है BSF सीमा सुरक्षा बल के महानिर्देशक होता है प्रवीण कुमार को बनाया गया था। उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है CRPF के महानिर्देशक होते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया था। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय होता है रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक बनाया गया। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक CISF के प्रवीण रंजन को बनाया गया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर नेक्स्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में, NSG के बारे में। उनके जो महानिर्देशन है वो कौन है? B श्रीनिवासन है कन होता है। B श्रीनिवासन क्या है? NSG के महानिर्देशन है कन। NSG के महानिर्देशन है B श्रीनिवासन होता है। उसके बाद SPG के निर्देशन
कौन है? आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को एसपीजी बनाया गया था। एसपीजी के निर्देशक कौन है? आलोक शर्मा को बनाया गया था। उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक होता है कौन होता है? आईटीबीपी होता है कौन होता है? शत्रु होता है कौन होता है? कंजीत सिंह होता है, कपूर होता है कौन? शत्रुजीत सिंह होता है कौन? कपूर होता है। शत्रुजीत सिंह होता है, कपूर होता है। उसके बाद एनसीसी के महानिर्देशक कौन है? विजेंद्र वस्त होता है कौन होता है? विजेंद्र वस्त कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय कैडर कोर के महानिर्देशक होता है। उसके बाद होता है आईसीजी होता है कौन होता है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन है? एस परमेश होता है कौन होता है? एस परमेश को बनाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक होता है कौन होता है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक एस होता परमेश को बनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा होता है प्रतिक्रिया बल होता है एनडीआरएफ, पीयूष आनंद को बनाया गया। एनडीआरएफ के होता है पीयूष आनंद को बनाया गया था। एनडीआरएफ के होता है राष्ट्रीय आपदा होता है प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक होता है पीयूष आनंद को बनाया गया था। उसके बाद होता है रेलवे सुरक्षा बल होता है आरपीएफ होता है कि पाली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा को बनाया गया था। रेलवे सुरक्षा बल के होता है पाली महिला निर्देशक होता है कौन होता है? महानिदेशक होता है कौन है? सोनाली मिश्रा को बनाया गया। असम राइफल के महानिदेशक होता है विकास होता है खगेरा को बनाया गया था। खरेरा को बनाया गया। होमगार्ड के महानिदेशक होता है विवेक श्रीवास्तव को बनाया गया। तो विवेक श्रीवास्तव को होता है होमगार्ड महानिदेशक बनाया था। होमगार्ड होता है श्रीनिवासन को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बारे में। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं जो कि मोदी जी हैं। उसके बाद होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष होता है अशोक कुमार होता है। लोहरी को बनाया गया था। लोहिरी होता है, लोहरी को बनाया गया था। उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष होता है अशोक कुमार लोहरी को बनाया गया। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तनिधि छब्बर होता है छिब्बर को बनाया गया था। अतिरिक्त प्रभार में बनाया गया था CIO होता है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तनिधि छब्बर होता है उसके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार को बनाया गया था संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होता है उसके बाद। तो इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष होता है किसको बनाया गया था? तो दिनेश कुमार होता है, दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया था होता है नहीं क्या होता है राष्ट्रीय होता है उसके बाद हमारा होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार होता है, अजय कुमार को बनाया गया। उसके बाद इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश होता है, महेश्वरी को बनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होता है विजया होता है, किशोर होता है हराटकर होता है, हराटकर होता है विजया होता है, किशोर होता है, हराटकर को बनाया गया था। विजय किशोर होता है, हराटकर को बना। उसके बाद होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होता है साध्वी होता है, निरंजन ज्योति होता है, साध्वी होता है, निरंजन होता है, ज्योति होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होता है कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एस होता है गोपाल कृष्णन होता है, एस गोपाल कृष्णन होता है हमारे कर्मचारी आयोग के SSC के अध्यक्ष होता है। उसके बाद होता है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष होता है रंजन प्रकाश देसाई को बनाया गया था। रंजन प्रकाश देसाई को बनाया गया था। रंजन प्रकाश देसाई को क्या बनाया गया था? तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर ऐसे ही अपडेट करके मैं देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।